तो इंटरव्यू नहीं ले पाएगा। आज वही लोग बोलते हैं तो किसी दिन कैंडिडेट को मरवाएगा। चालू कर दूं के? कर दो। कर दीजिए बिल्कुल। मैं सर कहूंगा कि अब तो यूपीएससी ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है। हाँ जी। इंटरव्यू ऐसा करिए ना कि व्यक्ति के पसीने छूटने चाहिए। मैं चाहूंगा इस पानी के गिलास पे भी सवाल पूछते, पर थोड़ा पानी कम होता तो और मजा आ जाता। बिल्कुल सर, मैं पी के इस पे क्वेश्चन पूछा, आधा पी लेता हूँ। मे आई कमिंग सर? यस कमिंग। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तो सबसे पहले तो एक सिग्नेचर करने होते हैं इंटरव्यू से पहले सिग्नेचर करके जाओ। किसके लिए सर ये? कल को आप मर जाओ तो भी हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, ये आप साइन आप करो। चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। आप पढ़ो, इसमें समरी पढ़ो आप। ये तो सर मैं कोई बात नहीं, पढ़ लूंगा बाद में। आप ये सेकंड वाली लाइन पढ़ लो। आप दिखाओ, हमारी समरी दिखाओ, लोगों को भी दिखाओ, पता तो चले हमारे इंटरव्यू के क्या कुछ रूल रेगुलेशन। तो ये इसको रख दीजिए, इतना भी दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। कोई बात नहीं, आप इधर भी दिखा सकते हैं। ये हमारे रूल रेगुलेशन है। कल को आप मर गए तो आपके अंतिम संस्कार का खर्चा और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको देना होगा, ठीक है? ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। तो बैठिए आप। ऐसे क्या बैठो, थोड़े कंफर्ट होके बैठो, जैसे घर पे बैठते हो आप। ठीक। इतना कंफर्ट भी नहीं होना भाई। तो शुरू करें? जी सर। डायपर वगैरह पहन के आए हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताओ कि आप अपना नाम नहीं लेना, आपको आपकी जाति नहीं बतानी, अपना स्कूल का नाम नहीं बताना, कॉलेज का नाम नहीं बताना, आप अपना इंट्रोडक्शन दें आप हमें। फिर बच क्या गया? वो आपका काम है। सर मैं एक नर हूँ और जो मेरी छोटी आंत है हाँ। वो बचपन से ही बड़ी आंत से बड़ी है। और मेरे अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो थोड़े से अधिक हैं। और इसके अलावा तो क्या ही बताऊँ सर मैं। अच्छा, ये चीज़ है आपके दिमाग में, इतनी चीज़ आई है? जी सर। तो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? देश की सेवा वगैरह कुछ करोगे? जी सर, देश की सेवा करूँगा सर। पक्की बात है? और ईमानदारी से रहोगे? बिल्कुल सर। आप मुझे झूठ बोल रहे हो, आप देश की सेवा तो नहीं करोगे? नहीं सर, करूँगा सर। सर लग रहा है कि आपको देश की सेवा करेगा ये? नहीं, आपके चेहरे पे तो लग नहीं रहा है। नहीं हमें नहीं लग रहा सर। सर आपके लगने से नहीं लगने से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा एक बार हो जाए चैन, फिर देखूंगा मैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा, तो जो कोचिंग वाले रटवाते हैं, शुरू से जो चला आ रहा है वही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी सर दो हॉबी है मेरी। क्या? एक तो है कुत्तों को रोटी डालना, और कुत्तों को रोटी डालना? कुत्ते को रोटी नहीं डालते आप? जेंडर बाइस्ड? नहीं सर, मैं ऐसे लिंग देख के रोटी नहीं डालता, मैं वैसे ही नॉर्मली डालता हूँ, कहने में आ जाता है कुत्तों को। अच्छा, ठीक है ठीक है। और दूसरी हॉबी है सर मेरी रेडियो सुनना। रेडियो सुनना? जी सर। वाह वाह वाह, संयोग से रेडियो सुनना मेरी भी हॉबी है। जी सर। जो पीके मूवी आपने देखी है? जी सर। पीके मूवी में आमिर खान के पास जो रेडियो था वो कौन सी कंपनी का था? सर इसका तो कोई आइडिया नहीं है सर। इसका कोई आइडिया नहीं? चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, दुनिया में कौन से देश का उपराष्ट्रपति था जो रेडियो सुनते हुए मर गया था? मतलब चलो सर, रेडियो आपकी हॉबी है, मैं भी आपसे पूछता हूँ, जो 1942 का जो आंदोलन हुआ था उसमें उषा मेहता जी ने भूमिगत रेडियो चलाया था, तो किन्हीं 5 भारतीयों के नाम बताइए जिन्होंने वो रेडियो सुना था। सर आप कुछ पूछना चाहोगे? ऐसा लग नहीं रहा कि आप इंटरव्यू देने नहीं, लेने आए हैं हमारा। नहीं सर। आपको बायोलॉजी में बहुत सारा इंटरेस्ट है, जैसे आपसे जब पूछा गया। जी सर। क्या आप बता सकते हैं पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? ये सर अभी वो ट्रिक जो मैंने याद की थी वो याद नहीं आ रही सर, सेटिंग बन नहीं रही उसकी, तो बहुत याद करके आए आप। हाँ जी सर। अभी इस साल एक नोबेल प्राइज विजेता थे जिनके ससुर जर्मनी के थे और उनके पिताजी 2 बार ब्राजील घूमकर आए थे। उन्हें किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? सर ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है? ऐसे क्वेश्चन भाई यूपीएससी पूछती है, पेपर नहीं देखा क्या? आप पेपर प्रीलिम्स तो पास करके आए हैं? नहीं सर, फेल हो गया इस बार वाला, ये तो पिछली बार का दे रहा हूँ इंटरव्यू में। अच्छा अच्छा, आप भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहे हो साथ जी में? सर। अच्छा अच्छा। काफी पॉजिटिव है आप। जी सर। एक मैथ्स का क्वेश्चन देख ले, क्योंकि अभी बायो में तो कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -24 XYZ, इसमें x की वैल्यू क्या होगी?
5 सेकंड का टाइम आपके पास। सर 10 सेकंड का टाइम लगेगा मेरे को। 10 सेकंड का टाइम, कोई ना 10 सेकंड में बता दो। क्योंकि 5 सेकंड में तो मैं इसका वो गोला भरूंगा छोड़ने वाला, और 5 सेकंड में मैं 2 गालियां भी सोचूंगा जिसने ये ऐसा पर्सन बनाया है उसके लिए। हाँ आप जानते हैं इस साल ये सवाल आया हुआ है। हाँ सर, मैं फेल हो गया था, मेरे को पता है इस क्वेश्चन के कारण। अच्छा अच्छा। बताए सर। एक मैं पूछता हूं अभी, भारत के पुरातात्विक स्थल में खुदाई से एक खोपड़ी मिली है, तो आप ये बताओ कि, समझ गए ना? जी सर। तो उस खोपड़ी ने अपना मुंह खोल रखा है। कैसे सर? ऐसे। ठीक है सर। इससे आपको क्या लगता है वो क्या इशारा कर रही है वो खोपड़ी? उसकी मृत्यु कैसे हुई है, किस टाइम हुई है, कुछ बताना चाहोगे? अंदाजा लगा सकता हूँ सर, हो सकता है वो गुटखे खाते समय मरा हो या मरी हो। अच्छा। या फिर जो दीवार में, या फिर जो दरवाजा हो उसमें अंगुली आ गई हो, ऐसे करके किवाड़ में अंगुली आ गई उसकी। ये हो सकता है सर। नहीं, काफी नहीं। तार्किक लगते हैं। लेकिन ये गलत बता रहे हैं जी, आप बिल्कुल गलत बता रहे हो। तो सर आप ही बता दीजिए। बेटा ऐसा है, जो वैज्ञानिक होते हैं जो अभी तक वो ही नहीं बता पाए, तो मैं क्या बैंगन बताऊंगा इसका उत्तर? तो मेरे सर खुद को तो पूछ के अपनी। ना ना ना, मैं तो देख, हम तो पूछने का काम है हमारा। ठीक है सर। तो आप सर आप पूछिए पहले आप। ठीक है, थैंक यू सर। आप नर्वस फील कर रहे हैं क्या? सर थोड़ा सा मेरे टांगों में खुजली खाज हो रखी है सर मेरे। अच्छा, नर्वस फील नहीं कर रहे? नहीं सर। चलो ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। मैं एक बार पूछता हूँ कि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो और आपकी माँ चाहती है कि बहू उनकी पसंद की आए, दूसरी तरफ आपने चोरी छुपके से गर्लफ्रेंड बना रखी है। आज आपकी माँ को पता चल गया है, वो आपके घर आ गई है और आपकी माँ की और उसकी लड़ाई हो रही है। आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं शादी कराऊंगी तो आपसे ही करवाऊंगी, इधर आपकी माँ बोल रही है कि इससे बिल्कुल शादी नहीं करनी, और इसी वाद विवाद में दोनों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं आग लगा के आत्महत्या कर लूंगी, दोनों बोल रही है। और आप एक को ही बता सकते हो, आप किसको बचाओगे या फिर क्या समाधान निकालोगे इस स्थिति में? सर क्योंकि मैं एक अधिकारी हूँ और जो आईपीसी है उसकी धारा 309 के तहत आत्महत्या दंडनीय अपराध है, तो मैं उनको गिरफ्तार करूंगा, उनके लठ पेलूंगा सर। अच्छा, आईपीसी की धारा 309। जी सर। तो आईपीसी तो चेंज हो गई है, अभी बीएनएस आई है। बीएनएस की कौन सी धारा के तहत आत्महत्या एक दंडनीय अपराध है? सर यदि मुझे ऐसा पता होता कि आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो मैं खुद के ऊपर ही डाल लेता तेल। और आप तीनों ही सुसाइड कर लेते एक साथ? मतलब आप भी अधिकारी बनने से पहले जेल जाना चाहते हैं? नहीं सर, पर कई बार क्या मुसीबत आ जाती है तो तेल वेल डाल के काम चलाना पड़ता है। मुझे लगता है सर इनसे अर्थशास्त्र पूछा जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप बताएं कि ये स्टूडियो का कॉस्ट क्या होगा या इस पूरे स्टूडियो की वर्थ क्या होगी? सर लगभग होगी 5 लाख और 5 कौड़ी। 5 करोड़? क्योंकि सर आप दोनों तो 2-2 कौड़ी के लग रहे हो मेरे को, पर ये बीच वाला मेरे को 1 कौड़ी का लग रहा है, इसलिए मैंने 5 कौड़ी आपके जोड़ लिया। अच्छा, यूट्यूब पे बढ़ाते हैं तो इसलिए हम मतलब 2-2 कौड़ी की ये 1 कौड़ी का। हाँ जी। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते इसको मैं पूछता हैं। हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। हाँ, मैं बढ़ा दूँ। ये बताइए कि यूएनए के यूएनओ है, उसका महासचिव का क्या नाम है? सर उसका थोड़ा पहला नाम बता दीजिए। ये एंटारियो गुटेरेस, उसका ए से स्टार्ट होता है। नहीं, मेरे हिसाब से ई से होता है शायद। क्या ए से है, आई से होता है? अरे अगला क्वेश्चन पूछो ना। चलो ठीक है, ये रुको, आप दूसरा पूछता हूँ मैं आपसे। नॉर्थ पोल पर जो व्यक्ति होते हैं उनकी हाइट कम और नाक चपटी होती है, वो क्यों होती है? नॉर्थ पोल पे, उत्तरी ध्रुव पे। हो सकता है कोई इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता हो सर, या फिर जलवायु का, उस हिसाब से हो जाती है। आपको पूरा आइडिया नहीं है इसका? नहीं सर, कोई इसका आइडिया। आप गेस बहुत अच्छा करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या फैक्टर है उसके लिए जिम्मेदार? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है, कई बार लगता भी है कि इसके लिए नरक की ट्रेनिंग चल रही है अपनी, ताकि अपने को वहां जाने में इतना जोर नहीं आए। काफी फनी स्टोरी है। तो एक बात बताओ कि वाहन चलाते समय अपने को वाहन चलाते समय ये फोन पे है बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप ये बताओ? इमरजेंसी कॉल भी आ सकती है। हाँ सर, करनी चाहिए। मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कॉल आता है तो वो रोक के भी तो बात कर सकता है। सही बात है सर, नहीं करनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तो आप सोच रहे थे कि करनी चाहिए। सर यदि मैंने सच में ऐसा बोला है
तो थूकता हूँ सर मैं मेरी सोच पे। आप मुझे ये बताइए, बाबर है वो अपने घर से निकलता है, कौन सा बाबर सर? कौन सा कितने बाबर जानते हो आप? एक तो मुगल बादशाह बाबर है, एक दूसरा वो पाकिस्तान वाला है, वो कम रन रेट वाला बाबर ठुड़क वाला। अच्छा, अरे वो अरे मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसमें क्या बाबर क्या, ऐसे मान लो पीयूष अपने घर से निकलता है, कुछ भी मान लो, ठीक है सर। वो 8 किलोमीटर की दूरी उत्तर दिशा की तरफ 1 घंटे में तय करता है दारू खरीदने के लिए। ठीक है सर। फिर 5 किलोमीटर दूरी चखना खरीदने के लिए वो 5 मिनट में तय कर देता है। 6 किलोमीटर लगा लो आप। अब वो अपने घर से कितनी दूर है और उसको आने में कितना टाइम लगेगा? सर ऐसा है कि यदि नॉर्मल व्यक्ति होता तो पाइथागोरस वो लग जाता, पर क्योंकि ये बेवड़ा व्यक्ति है ये सीधा तो चलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा। तो कितना भी समय लग सकता है इसमें। बेवड़े आदमी पे पाइथागोरस फॉर्मूला नहीं बिल्कुल लागू लगती। नहीं होती सर। तो ये किताबों में तो नहीं लिख रखा है ये चीज? ये कुछ चीज़ें रफ पेज पे लिखी होती है सर, उनको अवलोकन कर। लगते हैं। हाँ 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 हाँ। आप एक चीज और बताइए, आप जंगल के कौन से जानवर में अपनी पर्सनैलिटी को देखते हो? शेर सर। क्यों? क्योंकि शेर कभी विषम परिस्थितियों में भागता नहीं है सर। कभी नहीं भागता है। शेर के लिए भारत में प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? शेर के लिए सर सर याद नहीं आ रहा अभी सर। गधों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कहाँ है? गधों के लिए तो सर एकमात्र गुजरात के अंदर अभयारण्य सर, बहुत काफ़ी फेमस है सर। सर इसको लग रहा है इसकी पर्सनैलिटी शेर में, हमें लग रहा है इसकी पर्सनैलिटी गधे में गधे में ज़्यादा मिल रही है। क्योंकि जानकारी भी उनके पास उनकी है। हाँ, सही बात है। जो गंजा व्यक्ति होता है उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कोई योगदान है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी? जहाँ तक मुझे लगता है पॉजिटिव ही है, क्योंकि जैसे उसकी जो ऊपर वाली टाट है वो चिकनी रहेगी तो सूर्य का जो प्रकाश है वो परावर्तित होगा, जिससे एल्बिडो इफेक्ट है वो बढ़ेगा, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कम होगा सर। अच्छा, ये है इसे फायदा। हाँ, तो तापमान कोई कम होगा। महान गंजा आदमी जिसको आप जानते हो, कहीं के, अपने देश के, विदेश के? विदेश के तो सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, बहुत सी जगह देखे जाते हैं। अच्छा, नाम नहीं पता? नाम नहीं पता, नाम नहीं लूँगा। अच्छा अच्छा। आपको पता है गंजापन किस कारण से होता है? ये तो सर क्योंकि ये जितने अपन बोलेंगे ज़्यादा तो ट्राई का एड आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन को अपन स्किप ही करते हैं एक बार। तो ये बताइए सर, जो पहली बौद्ध संगति है वो पाटलिपुत्र में क्यों नहीं हुई? इसके पीछे के क्या लॉजिक है? आपको क्या लगता है? ऐसे तो कोई कुछ भी बोल सकता है सर वहाँ पे क्यों नहीं, पर हो सकता है कोई वहाँ अराजकता, युद्ध की स्थिति हो, या फिर कुछ भी कोई पुल होगा वो गिर गया होगा, तो ये स्थितियाँ हो सकती है कोई। अच्छा, आपको ये पता है कि उस टाइम पे पाटलिपुत्र स्थापित नहीं हुआ था? तो पूछ क्यों रहे हो? कैसा लगा मेरा मजाक? जोरदार। मजा आया? इससे अगला इससे क्वेश्चन, व्यू भी ज़्यादा आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। तो ये बताइए, उत्तरी ध्रुव पर अगर कोई आदमी रहना चाहता है तो वहां उसको क्या क्या समस्या आएगी? सर मेरा कोई प्लाट थोड़ी है वहाँ पे, मेरे को इन चीज़ों का नॉलेज होगा, मेरे कोई आइडिया नहीं है सर इसके बारे में। ये माइंड चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, बहुत तेज है सर। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं भी पूछता हूँ। हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखा होता है तो हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, वही छत के ऊपर पंखा होता है तो छत क्यों नहीं उड़ती? ये बेसिक है। बिल्कुल जी। बेसिक बोल के इतना हार्ड पूछ रहे हो। चलो एक और पूछता हूँ फिर आपको। अभी देश में राजनीतिक पार्टी है, वो कौन कौन सी मुख्यतः राजनीतिक पार्टी है? अभी तो सर दो ही हैं, एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस। दो आपको लगता है कोई नई पार्टी अभी आ रही है, उसका कोई? कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी है। कॉकरोच नाम क्यों रखा उन्होंने, क्या दृष्टिकोण है कॉकरोच नाम के पीछे? सर ये तो सुप्रीम कोर्ट माननीय वहाँ की टिप्पणी से मुख्यतः है, इसलिए मुझे लग रहा है। और कोई भी आपका दृष्टिकोण? और ये भी हो सकता है सर, कॉकरोच है वो मलमूत्र खा लेता है, पर सर कभी किसी कोचिंग के सेमिनार में ये नहीं बोलता कि मैंने सारे नोट्स इसी कोचिंग के पढ़े थे। अच्छा, तो अच्छा। ये दृष्टिकोण भी हो सकता है। सही। दो ट्रेन है जो आमने सामने आ रही हैं, एक में आप बैठे हो, एक में आपका दोस्त बैठा है। दोनों 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो ये बताइए, आप अपने दोस्त से कितने देर बाद मिलेंगे? ये तो सर नरक में ही मिलना पड़ेगा सीधा सर, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेन आ रही है, एक्सीडेंट होगा सर तो सीधा उस पर नरक में भट्टी के पास खड़ा मिलूंगा सर उसको। प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप हिंदी का हिंदी पढ़ रखे आपने? जी सर। आंख का अंधा गांठ का पूरा। किसका पूरा?
गांठ है, गांठ का पूरा, इसका अर्थ क्या है? सॉरी सर, कोई आइडिया नहीं। दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग बताओ। सर राजस्थान पुलिस ने अमेरिकी सेना के दांत खट्टे कर दिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ज़्यादा तो सर आपका भी हो रहा है, आप यहाँ बैठे हो पर्सन पूछ रहे हो, ये भी ज़्यादा ही है। तो वो दांत खट्टे कैसे करेगी राजस्थान पुलिस? क्योंकि सर राजस्थान थोड़े दिन पहले 150 रुपये मासिक भत्ता बढ़ाया था। हाँ। तो मैंने बताया था पिछले इंटरव्यू में, पार्ट 2 में, कि भाई एक दिन में 5 रुपये बनते हैं और एक नींबू आएगा, तो नींबू से वो अमेरिका पुलिस के वो दांत खट्टे उसी हिसाब से हो जाएंगे। अच्छा, आप उसको फनी जोन में कर रहे हो? जी सर। अच्छा। ऐसा अच्छा बताइए कि कोई वस्तु जब ऊपर फेंकी जाती है तो नीचे क्यों आती है? क्या उसके पीछे के कारण है? ये ईश्वर की लीला है सर। ईश्वर की लीला? क्योंकि सर आज भी मैं ईश्वर की लीला को पहले स्थान पे रखूंगा और दूसरे स्थान पे गुरुत्वाकर्षण को रखूंगा सर। अच्छा, ईश्वर की लीला। मतलब आप ईश्वर में काफी विश्वास रखते हैं? हाँ सर। ईश्वर की इतनी जनसंख्या हो गई, ईश्वर, भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या 140 करोड़ +5। +5? सर +5? एक वो सीमा अदर और 4 उसके बच्चे, वो अलग से जोड़ रहा हूँ, अभी कंफ्यूजन है उसमें मेरे को। अच्छा अच्छा, ऐसा चीज है। आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा हो चुका है। हाँ, अच्छा, राजस्थान की जनता से ज्यादा जुड़ा हुआ। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये बताइए, आप बीएससी कर रखी है आपने, तो ये बताइए आप किन 3 अक्रिय गैसों के नाम बताइए। ये तो सर आप आंख बंद करोगे तभी बताऊंगा। तीनों लोग आंख बंद करो आप। सर एक बार आग बंद करते, क्या पता ब्रह्मास्त्र हो इनके पास। ये चीटिंग कर रहा है वो। सर ये क्रिप्टॉन, रेडॉन, नियोन, ये गैसें होती हैं, अकेली गैसें होती हैं सर। ये गैसें आपने टांग से निकाली क्या? पर्ची लेके आना पड़ता है सर। इंटरव्यू में पर्ची? राजस्थान से असर कुछ भी कर सकता है। राजस्थान से। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए आप कि जो बैंक वाले होते हैं वो 10 के नोटों की गड्डी है वो नहीं देते पब्लिक को। ये सर एक बार चश्मा ऊपर करो सर, इसमें डर लगता है मेरे को, ऊपर से देख रहे हो तब। पवन जी, आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज कौन आ रहा है? अच्छा सर, जूस आ गया है। लो सर, बहुत क्यों टाइम हो भाई? गया, आप जूस पीजिए। कौन सा जूस है ये? सर पपीते का जूस है। अच्छा पपीता रख पपीते दीजिए, का रख जूस दीजिए, है। रख दीजिए। लीजिए सर। थैंक यू सर। अच्छा, तो सर पपीते से याद आया कि अपने पुर्तगाली आए थे भारत को राज करने के लिए, तो पुर्तगाली पपीते की कौन सी किस्म यहाँ लेके आए थे? सर इतना तो मुझे याद था, पपीता लेके आए थे, पर किस्म का कोई आइडिया नहीं है सर। अच्छा, पपीते के जूस में कितनी कैलोरीज होती है? सॉरी सर, कौन से विटामिन होते हैं? पता नहीं सर। विटामिन समझते हैं आप? जी सर। क्या करते हैं विटामिन? पढ़ने पड़ते हैं। पढ़ने पर और तो मुझे नहीं लगता क्या आपने बायो में लिख रखा है, या तो विन है या फिर लन है, इसका क्या मतलब है? कहाँ से लिया ये कोट आपने? ये सर रिजवान से लिया है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है वहाँ अच्छा, से। रिजवान से लिया है। तो आप एक चीज बताओ, जैसे कुछ लोग, महान लोग ये कोट बोलते हैं, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। जी सर। तो ये वो कोट उतना ही बोलते थे या उसके आगे पीछे भी कुछ बोलते थे? सर ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। ये तो अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सोचा नहीं, सोचना घर जाके आराम से। वो पहले किताब लिखते थे, कभी कभी किताबें पढ़ लिया करो आप, केवल है सर, कोट ही पढ़ रहे हैं। अगले आप तक एक अगले चीज तक और पढ़ बताओ लेंगे। आप मेरे को। हाँ जी। मनुष्य के 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। गाय के भी 32 दांत होते हैं, उनके क्या 24 नीचे और 8 ऊपर होते हैं, सिर्फ जबड़े के। गाय के भी तो 16 ऊपर 16 नीचे हो सकते थे, ऐसा क्यों? क्योंकि सर गौ माता, उनको तो चारा खाना है और उनको बियर थोड़ी खोलनी होती है सर, अपने को तो ऐसे बियर खोलनी होती है, इसलिए अपने को ये दांत दिए हैं सर। अच्छा अच्छा, ये बात है। ये तो सही बात है, काफी लॉजिकल है। हाँ, काफी। जो बुरुंडी है, हाँ जी। उसकी एम्बेसडर एक महिला है मान लो, वो भारत में आती है, जयपुर घूमना चाहती है, आप उनको जयपुर में कहाँ कहाँ घुमाओगे? क्या प्लानिंग करोगे आप एज ए सिविल सर्वेंट? सर तो सबसे पहले मैं उनको जयपुर के अंदर एक ओयो रूम दिलाऊंगा, उसके बाद में मैं उनको आमेर घुमाऊंगा और उसके बाद में जो है जंतर मंतर है, ये सारी चीज़ें उनको दिखाऊंगा। काफी जमीन से जुड़े हुए आदमी हो आप। जी सर। ठीक है जी। आप कहीं पे जा रहे हो, आपके सामने 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते पे कपिल शर्मा खड़े हैं बाईं तरफ,
बीच वाले रास्ते पे मलाइका अरोड़ा खड़ी है और जो दाएं रास्ते पे विराट कोहली खड़े हैं, आप कौन से रास्ते पे जाओगे और क्यों? मैं सर मलाइका अरोड़ा वाला रास्ता उस पर जाऊँगा। क्यों? इसलिए नहीं कि वहाँ पे मलाइका अरोड़ा खड़ी है, इसलिए क्योंकि मैं महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा फॉलो हूँ। उन्होंने कहा था हमेशा मध्यम मार्ग फॉलो करना चाहिए, इसलिए मैं बीच वाले रास्ते पे जाऊँगा। अच्छा अच्छा, ये बात है। प्रैक्टिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकल आदमी है, बहुत सही बात। प्रैक्टिकल सोचते हैं। पवन जी, यदि आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश को संबोधित करते हुए फन की बात में दो कौन सी विनती, रिक्वेस्ट देशवासियों से करेंगे? सर एक तो मैं ये कहूँगा कि लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, और दूसरा क्योंकि अनअकैडमी के जो कोर्स है वो सस्ते मिलते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। वहां टॉप एजुकेटर भी है। हाँ सर। आपने बहुत पढ़ाई की है वहाँ किसी से। एक टॉप एजुकेटर का नाम जानते हैं? मंजीत सोडा का सर। अच्छा अच्छा, अच्छा, जी, कौन आ गया अभी? पेड़ पर बुलाइए। चाय लीजिए। चाय आ गई है सर, चाय आ गई है। मुझे एक चाय पे सवाल याद आ रहा है। पवन जी, 1813 में आपको पता होगा कि मोनोपोली खत्म हो गई थी लगभग, चीन और चाय को छोड़कर। तो उस समय ब्रिटेन की 3 बड़ी कंपनियां चाय की कौन सी थी? ये क्यों आ रहा है बार बार सर? इसको बाहर निकालो ना, ये बार बार आ रहा है इधर। सर, एक क्वेश्चन हम भी पूछे। मैं फंस रहा हूँ बार बार। बिल्कुल बिल्कुल। यदि एक क्वेश्चन पूछा, पूछिए सर। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। जवाहरलाल नेहरू अच्छा आदमी है सर, जवाहरलाल नेहरू। इसको बैठाइए ना सर आपकी जगह, मजा आ जाएगा। मतलब अब ये तय करेंगे कि किसको बैठना है? ये मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। ये कोई बात होती है? हम तय करेंगे कि इंटरव्यू में क्या होगा। कोई बात हमें नहीं लेना यहाँ पर इंटरव्यू बिल्कुल इस तरीके से। इसको लेना ही नहीं है सर, इसको कोई बात ना, इसको छोड़ दो, इसको बैठने देते हैं। सर सॉरी सर। नहीं कोई ये बात। बिल्कुल ये ठीक नहीं हुआ है। सही है, सर एक इसने मिनट। 500 रुपए फीस दी है, बच्चे की थोड़ी सी चॉइस तो होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है चलो। हाँ आप लीजिए इंटरव्यू, मैं नहीं लू सकता हूँ ऐसा इंटरव्यू। मतलब ये कोई बात होती है? हम तय करेंगे कि अच्छा कैंडिडेट कौन है। चलो ठीक है सर, सॉरी सर, सॉरी सर। तो पवन जी ये बताइए, आपका थोड़ा आईक्यू टेस्ट किया जाए, ठीक है। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक लड़का कहता है कि ये मेरे पिताजी नहीं है और नहीं मेरे दादाजी हैं, परंतु ये व्यक्ति हमारा रिश्तेदार है और इसकी नानी मेरी बुआ है, जबकि इसकी मौसी मेरी चाची है। तो बताइए उस तस्वीर का उस लड़के से क्या संबंध है? मैं संबंध बता तो दूंगा, एक बार बिना देखे बोल के बताना ये पर्सन मेरे को। आपको इसलिए बैठाया क्या मैंने? नहीं तो मैं चाय वाला चाय लेके आया हूं, तो क्या आपने मेरे को पागल समझा है? चलो अगला पूछो। थोड़ा थोड़ा इजी पूछो सर इससे। लीजिए पूछते हैं। चलो सर इसने लास्ट इंटरव्यू भी दिया था इसने। अच्छा, ऐसा तो फिर तो इसको ये आना चाहिए। चलो आपसे थोड़ा सा इजी सवाल पूछते हैं जो सदियों से चला रहा है। ये है कि आपकी शर्ट के कितने बटन लगे हुए हैं पवन जी? 7 बटन है सर। 7 कैसे? 2 बाजू वाले काउंट नहीं किया आपने? मेरे को पता था कोई ऐसा पर्सन पूछेगा, इसलिए मैं तोड़ के लाया हूँ। देखो ये देखो। अच्छा, है नहीं, दोनों में। कलर मोड रखिए। मतलब ज्यादा मैंने शाने बहुत बन रहे देखे हैं हो, आप जैसे। ज्यादा शाने बन रहे हो आप। चलो ये बताइए, ठीक है, तो सर ये बताइए कि आपने अपनी हॉबी के अंदर गाना भी लिख रखा है क्या? आप गाना गाते हो? शौक कोई- है मेरा। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि कोचिंग, सेमिनार, टॉपर और लड़की, इन शब्दों को मिलाकर एक ऐसा गाना बनाइए, तबीयत खुश हो जाए। एक प्रॉम्प्ट दिया सर ने Prompt। आपको कि ये 4 वर्ड यूज करने हैं, कोचिंग, लड़की, सेमिनार और टॉपर। उस पे आप कोई गाना बनाइए। थोड़ा लास्ट में आप भी मेरे साथ गुनगुनाएंगे जरूर तो जरूर जरूर, बहुत हम मजा शरीक आएगा होंगे मेरे को। उसमें। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी टोपर, अरे वाह, कोचिंग के सेमिनार में एक परी आ गई है। सर फीलिंग मतलब बेटा कैसा लगा सर? शानदार, मजा मजा आया। आ गया, मजा आ गया। आपके ये मान लो 180 बच्चों का इंटरव्यू लिया है, ये मान के चलो कि 20 एक लोग हैं वो मतलब आपसे खराब होंगे, आपकी 160 भी रैंक है। तो सर मैं इंडियन मीडिया से तो पीछे रह गया फिर। हाँ, उससे भी खराब पीछे हो गया। उनके 157 है अभी। हो सकता है अगले साल आप उनसे आगे भी निकल जाओ। निकल जाऊंगा सर, सर, जिस हिसाब से multi-talented उनके है। लक्षण है मैं जल्दी आगे निकल जाऊंगा। हाँ हाँ, तो ये मल्टी बताइए। टैलेंटेड है सर। हाँ, मल्टी टैलेंटेड तो भाई। तो सर आप ये बताइए कि आपका सिलेक्शन, आप ही का सिलेक्शन हम क्यों करें? और का भी तो कर सकते हैं। ये आपके हाथ में भी नहीं है मेरा सिलेक्शन। क्यों सर? क्योंकि मेरे को भी पता है कोचिंग का सेमिनार है, तो आप भी ज़्यादा फीलिंग मत लो। मेरा अपने आप यूपीएससी कर ले ही करना होगा तो। अच्छा, तो ये मॉक इंटरव्यू कुछ नहीं है? कुछ नहीं है।
चलो ठीक है, देखते हैं। 1000 रुपए दे के इंटरव्यू दे रहा है, दोस्त दिखा रहा है। हाँ, यही तो बात अच्छा, तो क्या ये बात सही नहीं थी कि पवन जी ने पिछले साल इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स मांगे थे? नहीं सर, नहीं मांगे थे तो नहीं मांगे थे तो नहीं मिलेगा बुड़बक। हट। चलो ये बताइए पवन जी, डाउनफॉल क्या होता है? और अभी पीक चल रहा है, डाउनफॉल का नाम ही बदल हुआ। तकनीकी ज्ञान भी है सर इनको तो। हाँ, आप पूछिए सर। सर ये बताइए कि उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले लोग अपना कपड़े कहाँ पे सुखाते हैं? तूने प्लाट ले रखा है क्या वहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पे बार 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 वही बात, प्रॉपर्टी है क्या तेरी? तो ये बताइए पवन जी, आपके किसी दोस्त का यूपीएससी में चयन हो जाए? हुआ है सर, एक बहुत क्या? ही मेहनती था, अच्छा, उसका हुआ था। और एक बार क्या वो वैसे कई सालों से उसका नहीं हो रहा था, एक बार उसकी थोड़ी सी ऐसे आंख फड़फड़ाई उसकी, तो उसने क्या वो दिव्यांग कोटा बनवा लिया फर्जी, तो उसके बाद में उसका सिलेक्शन हो गया। आजकल चल भी रहा है ऐसे फर्जी कोटे वाला सिस्टम। तो जिस तरह से आपका इंटरव्यू चल रहा है, मुझे लगता है आपको भी वही प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। दिव्यांग वाला। देखते हैं सर भगवान क्या गुल खिलाते हैं। एक मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ, दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। ये गिलास है, इसमें आधा पानी है और आधा हवा है। कभी लगता है कि आधा खाली है, कभी लगता है आधा भरा हुआ है, कभी मुझे लग रहा है पूरा भरा हुआ है, आधा पानी है और आधी हवा है। आपके क्या विचार है इस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ। बड़े नेक विचार निकले आपके तो। ये परेशान कर रहा था कई देर से मेरे को। ठीक है सर, मेरे भी चिंता मिट गई उसकी। आपकी क्वेश्चन खत्म। तो आपका थोड़ा इतिहास का नॉलेज चेक किया जाता है पवन जी। ये बताइए, मुमताज और शाहजहां की शादी कब हुई थी? सर उस टाइम मैं पैदा नहीं हुआ था, न मैं गया, तो मेरे को नहीं पता। तो आपके माताजी और पिताजी की शादी कब हुई थी, ये बता दीजिए। ये सर 10 जुलाई 1984 को हुई थी सर। अच्छा, आप पैदा हो गए तब आप थे? पैदा हुए थे? तो ये तो सर मैं याद करके आया था, ये इसलिए पता है। तो आप जो नहीं आते उसके तरीके से उत्तर दिया करो ना। सॉरी सर, माफी चाहूंगा सर। मुस्कुरा के। आप दादा भाई नौरोजी जी की किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। अभी 2 याद है सर, 5 के लिए थोड़ा सा समय चाहूंगा सर, 10 सेकंड का समय दे दो। चलो 10 सेकंड आपके अभी स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आप बताइए। अरे भाई मैं 2 भी भूल गया इनके चक्कर में यार। ये ऐसे कोई टाइम, आराम से टाइम दो ना मेरे को। ए बुड़बक, सही जवाब दे। ठीक है, आपको टाइम दिया। आप एक सरकारी अधिकारी हो और आपको 10 दिन की छुट्टी मिलती है। जी सर। आप उन 10 दिन की छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज करोगे? कहाँ जाओगे आप? हिमालय के अंदर घूमना चाहूंगा सर मैं। हिमालय में घूमना चाहोगे? तो आप मुझे ये बताइए कि हिमालय की आप सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ रहे हो, आपका फोन 1% चार्ज है, आपके पास एक मेल आता है कि आपके ऑफिस में किसी ने बॉम्ब लगा दिया है, आप उस स्थिति में क्या निर्णय लोगे? सर मेरे तो जीवन में पहले ही बहुत परेशानी है, ऐसी क्यों सिचुएशन डाल रहे हो? 10 दिन की छुट्टियां घूमने दो ना सर अच्छे से। आप पूछो सर कोई अच्छा सा क्वेश्चन। अच्छा, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि आपको 10 दिन की छुट्टी मिली है सरकारी में, आप और आपको 10 दिन की छुट्टी मिली है और आप पहाड़ों में घूमने गए, वही हिमालय में सर ने बताया, उसी हिसाब से आपको वहां जाके घेंगा रोग हो जाए। आप कोई तो आप- पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो इन क्वेश्चनों के माध्यम से? नहीं सर, क्वेश्चन पूछ। भाई आप पूछो यार। भाई बोल रहे हो आप? सर आप पूछ लीजिए। थैंक यू। चलो ये बताओ, आपसे इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हिमालय की 10वीं सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। सर मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? देश में इतनी गरीबी बेरोजगारी है, फिर भी मैं 10 दिन में हिमालय में जा रहा हूँ। मैं मेरा काम करूँगा अच्छे से और कहीं घूमने नहीं जाऊँगा, समाज सेवा करूँगा, राष्ट्र की सेवा करूँगा, कहीं नहीं जा रहा घूमने सर। इसका दिमाग तो बहुत तेज है। बहुत तेज है, बहुत तेज है सर। बहुत तेज दिमाग का लड़का है। विटामिन ई हाँ पढ़ा सर। है? हाँ सर। विटामिन ई का क्या सोर्स है, कहाँ से मिलता है? बादाम सर। बादाम। बादाम खाते हो आप? जी सर खाता हूँ सर। बादाम खाते हो? तो मुझे एक क्वेश्चन बताइए, स्पेस में जाने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था? याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा? एपीजे अब्दुल कलाम की किन्हीं 2 बुक्स के नाम बताओ। ये भी याद नहीं आ रहा सर। तो बेटा एक बात बताना चाहूंगा कि आप बादाम खाने के साथ साथ थोड़ा पढ़ भी लिया करो ना, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा ठीक रहेगा। आपको। ठीक है सर। ठीक है। और एक सजेशन देना चाहता हूँ मैं आपको, आप बादाम की जो कंपनी है उसको भी आप चेंज करो। मुझे लगता है फर्स्ट कॉपी के बादाम खा रहे हो। ठीक है सर, मैं अच्छे किस्म के बादाम खाऊंगा सर। फर्स्ट कॉपी कैलिफोर्निया खाओ आप। हाँ, तो
उसके बाद कैलिफोर्निया ने अपने को पैसे नहीं दिए तो ऐसे नाम नहीं ले सकते हम। हाँ तो एक काम करो, आप हमने देखा नहीं किसी कैंडिडेट को मुर्गा बन के जाते हुए। आपके लिए एक टास्क है, मुर्गा बन के बाहर जाओ आप। और वो आप पे सूट भी करेगा। फीडबैक के लिए बुलाया है आप। क्या हाल है सर? बढ़िया जी, राम राम जी। फीडबैक चलो पहले तो आपका फीडबैक तो हमने साथ साथ वैसे दे दिया है। हम तीनों की एक ही सलाह है कि आप बादाम की कंपनी बस चेंज करो, बाकी ठीक है, ओवरऑल सही जा रहा है। आने वाले 20-30 सालों में हो जाएगा आपका सिलेक्शन। अच्छा 304 आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मैं भी फीडबैक देना चाहूँगा। ठीक है सर, कुछ जगह आपके क्वेश्चन अच्छे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपका काफ़ी अच्छा है, और 2-3 जगह थोड़ा सुधार, एक बार आप नाड़ जो ऐसे अपनी गर्दन हिलाते हो, थोड़ा उसमें आप सुधार कीजिए और उससे अच्छे पैसे कमा सकते हो। दूसरा, इन मेंबर में ये है कि कई बार ये ठीक है, अच्छे इनकी स्किल्स काफ़ी अच्छी है, पर 2-3 जगह ये खुद ही पर्सन पूछ के खुद ही अटक रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें में इनका सुधार हो सकता है। और यही इन भाई को मैं बताना चाहूँगा कि 1-2 जगह यदि ये सुधार कर लेंगे, जैसे कुछ अखबार या न्यूज़पेपर करंट पे थोड़ी अच्छी पकड़ बनाइए, उसके बाद में आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अनअकैडमी पढ़ाने का पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ा सकते हो। अनअकैडमी में पीपीटी पे देख के तो पढ़ाना होता चाय है। पानी जूस लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक, चलो ठीक है। तो आपने पैसे जमा करा दिए ना? हाँ सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका, भगवान आपका भला करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा इस वीडियो के 10 मिलियन व्यू आए, भगवान से और कुछ आज तक मांगा ही नहीं है। ठीक है सर, आपके लगने से नहीं लगने से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा एक बार हो जाए चैन, फिर देखूंगा मैं आपको। पुरातात्विक स्थल है, उनकी खुदाई चल रही है अभी। क्या चल रही है? खुदाई ठीक है सर। पुरातात्विक स्थल की, उसके अंदर क्या है, एक खोपड़ी मिली है। उन्होंने खुदाई की है अभी, तो मेरे खुद को अभी बायो में लिख रखा है, या तो विन है या फिर लन है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो मैं उनको ओयो में रूम दिलवाऊंगा, उसके बाद में मैं उनको आमेर है या फिर जो चीज और उसके बाद में क्या से क्या मैं तो कर ली था ये भाई मनी भाई कहते क्या नहीं ये बिल्कुल ये ठीक नहीं हुआ है। सही है। सर 500 रुपए फीस दी है, बच्चे की थोड़ी सी चॉइस तो होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, चलो हाँ। आप लीजिए इंटरव्यू, मैं नहीं लू सकता हूँ ऐसा इंटरव्यू। मतलब ये कोई बात होती है? हम तय करेंगे कि अच्छा कैंडिडेट कौन है। चलो ठीक है सर, सॉरी सर। गुरुजी, ओए गुरुजी आधा रुपया मैं देखा फिल्म आ गया। एक बात मन के बोलना है। अब ये बताऊंगा 4 प्रश्न है। नहीं मन चालू लगता है, थोड़ी पूछना है। लगता है तो और के कि ये 4 वर्ड यूज करने हैं, कोचिंग, लड़की, सेमिनार, टॉपर। उस पे आप कोई गाना बनाइए। थोड़ा लास्ट में आप भी मेरे साथ जरूर जरूर जरूर, हम शरीक होंगे उसमें। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी क्यों। अरे अभी तो कर ले सारे। अरे बाद में पहले थोड़ा तो गान दे। लास्ट में गाना ठीक है ठीक है करो। अरे मैं सुने मैं आ तक आऊंगा। ठीक है 1 2 पहले शुरू में तो मैंने लास्ट में मैं आ सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी टोपर। अरे वाह। कोचिंग के सेमिनार में एक परी आ गई है। अपने आप यूपीएससी कर ले करना होगा। नहीं मांगे थे तो नहीं मांगे थे तो नहीं मिलेगा बुड़वक। ये परेशान कर रहा था कई देर से मेरे को। ये मान ले गड़बड़ रखे थे अरे मैं भी काट दूंगा, तू पहले वो पता था भाई ने पूछ शानदार था, पूछ ले छोरा ना वो बाकी है के तो कब तक बोल कह दी ठीक है, ओए तेरा पूरा कह दी। मैं तो पूरा चुप रहा। तो पैदा कब हुए थे आप? आप कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो इन क्वेश्चनों के माध्यम से? नहीं सर, क्वेश्चन पूछ। भाई आप पूछो यार। तो 9 बज चुके हैं रात के। अब 9 बजे कर। हाँ फिर आगे वाली शुरू भी तो 7 बजे करे यार। आगे वाली एक नंबर है बाड़ा, तू इन छोड़ दे देने के खुर्चन लाग रहे हो। मैं चाहूंगा इस वीडियो के 10 मिलियन व्यू आए, भगवान से और कुछ आज तक मांगा ही नहीं है। ठीक है ये हम मालूम कर लेंगे, क्योंकि भगवान से सीधा पैसे मांगूंगा अच्छा नहीं लगेगा, 10 मिलियन से डॉलर मांगूंगा। ज्यादा बढ़िया। ठीक है।